अंतरिक्ष यान पर चढ़ने से ठीक पहले की 1 सेकंड में लड़की अचानक कुछ अजीब महसूस करती है। उसके दोनों पैर अचानक पानी में फंसे हुए होते हैं। वह जल्दी से अपना बैज उठाती है। तभी उसे एहसास होता है कि बैटरी लगभग खत्म होने वाली है। इसने उसे डरा दिया। छोटी मीन ने तुरंत अपने कदम तेज कर दिए, पर जैसे ही वह जहाज के दरवाजे को पार करती है, अचानक बैटरी खत्म हो जाती है और उसे वास्तविकता में वापस खींच लेती है। यात्रा में असफल छोटी मीन काफी गुस्से में घर वापस लौटती है और कंप्यूटर पर इस बैच की उत्पत्ति की जांच करती है और वास्तव में उसे सुराग मिल जाता है कि एक दुकान इस प्रकार के बैच को वापस ले रही है। इसलिए वह तुरंत बैच को लेकर पूछने आती है। अचानक मालिक ने इसे देखते ही घबराहट में मौके पर ही काउंटर पर छिपी मैकेनिज्म को चालू कर दिया, जिससे दुकान के सभी प्रवेश और निकास बंद हो गए। फिर तुरंत ही मालिक ने पूछताछ शुरू की कि छोटे मई ने यह होइजांग कहां से प्राप्त किया। बॉस को एक भयानक अंदाज में देखते ही छोटी माई घबराकर होइजांग उठाकर मुड़ जाती है और तभी बॉस अचानक हथियार उठा लेता है। छोटी माई इसे पानी की बंदूक समझकर बाहर जाकर कीचड़ में खेलने का सुझाव देती है, लेकिन अगले ही पल ध्वनि। इस दृश्य से डरकर छोटी मई ने तुरंत हाथ उठाया और आत्मसमर्पण किया, लेकिन मालिक ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और छोटे सुंदर लड़की के ठिकाने के बारे में पूछताछ जारी रखी। लेकिन तभी अचानक एक स्टील की बॉल खिड़की तोड़कर अंदर आई और अगले ही पल फैलकर अंतरिक्ष को स्थिर कर दिया। ध्वनि। इसके बाद एक छोटी लड़की दुकान में आई और वह वही विदेशी लड़की थी जिसे सॉन्ग ब्याओ खोज रहा था। तीनों एक ही समानांतर दुनिया से आते हैं। अब पृथ्वी जल संकट और उथल पुथल में है। केवल शियाओ मई में दुनिया को बचाने की क्षमता है। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, ठोस जगह अचानक दिखाई दी। मुसीबत से बाहर निकले सॉन्ग ब्याओ ने तुरंत हथियार उठा लिया और जवाबी हमला किया, लेकिन उसे लड़की ने एक किक में 800 मीटर दूर फेंक दिया। उसके बाद एक उग्र लड़ाई हुई। सॉन्ग ब्याओ दोनों हार गए और लड़की ने केंद्रीय तंत्र को मरोड़ दिया और तब तक छोटी मई को यह एहसास हुआ कि दुकान के मालिक दोनों रोबोट थे। ये देख के स्वयं विनाश कार्यक्रम सक्रिय हो चुका था। लड़की ने जल्दी से छोटी मई को लेकर दुकान से बाहर निकल गई और उनकी जान बच गई। इसके बाद दोनों रॉकेट में बैठकर समांतर दुनिया में चले गए और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को परेशान करने वाले उपकरण को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिससे सभी की जान बच गई। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अलविदा।